आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक के श्रोताओं, मोहब्बतें स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट आपका इंतजार कर रहा है। हम आपका स्वागत करते हुए एक बार फिर आपको अपने कार्यक्रम से जोड़ना चाहते हैं। नीलकमल और चित्रसेन की प्रेम की वो कहानी सुनाना चाहते हैं जो अभी तक किसी कल्पना या किताब में नहीं आई। उज्जैन का शाही महल आज भी नीलकमल को पुकार रहा है। चित्रसेन की मूर्तियां अपने मूर्तिकार को ढूंढ रही हैं। उनका प्रेम अमरावती के खंडरों में जीवित है। इस प्रेम को देखने वाली नजर चाहिए और सुनने वाले कान। नीलकमल की रूहानी प्रेम कहानी को सुनने के लिए हम आपके समक्ष आए हैं। हमसे जुड़िए और सुनिए मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट। उज्जैन का शाही दरबार सजा है। महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हैं। चित्रसेन ने यह कभी नहीं सोचा था कि जिस राजा ने उसकी कला की प्रशंसा की, आज उसी के दरबार में चित्रसेन की मूर्ति कला संदेह के घेरे में है। कला केवल प्रशंसा और पुरस्कार लेना जानती है। उसे राजमहल के षड्यंत्र से लड़ना नहीं आता। इसीलिए कलाकार की कला राजनीति से हार जाती है। लेकिन चित्रसेन हारना नहीं चाहता। वो अपनी कला को निर्दोष साबित करना चाहता है। जब चित्रसेन की कला जीतेगी, तभी उसका प्यार परवान चढ़ेगा। नीलकमल भी चित्रसेन की मदद करने के लिए शाही दरबार में हाजिर है। चित्रसेन अपनी सफाई में कुछ नहीं कहता, बल्कि उन मूर्तियों को लाकर दिखाता है जो उसने अमरावती के लिए बनाई है। महाराज, इन मूर्तियों को देखिए। ये मेरी बेगुनाही का सबूत है। ये मूर्तियां केवल मेरी कलाकृतियां नहीं, बल्कि सच्चाई का आईना है। ये मूर्ति मां की ममता का प्रतिबिंब है, जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रही है। मैंने इस मूर्ति की तुलना राजा से की है। राजा भी अपनी प्रजा की रक्षा इसी तरह करता है। मेरी दूसरी मूर्ति पर्यावरण की रक्षा का संदेश दे रही है। मेरी तीसरी मूर्ति भाईचारे का उपदेश दे रही है। मैंने अमरावती के लिए जितनी भी मूर्तियां बनाई हैं, वो इस राज्य के लिए समर्पित हैं। और आपने रंगशाला में जो मूर्तियां देखीं, वो इसके विपरीत हैं। हाँ महाराज, चित्रसेन की मूर्तियों का बदलना कोई चमत्कार नहीं, षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र किसने किया है, क्यों किया है, इसकी चर्चा मैं आपसे बाद में करूंगी। इस समय इन मूर्तियों को गवाह मानकर चित्रसेन को देशद्रोह के मुकदमे से बरी कर दीजिए। उसे निर्दोष मानकर छोड़ दीजिए। अमरावती को सजाने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। मुझे अपनी रंगशाला वापस जाने दीजिए। वहां के पत्थर मूर्तियां बनने के लिए बेचैन हो रहे हैं। मेरी आंखों ने अमरावती का जो सपना देखा है, उसे साकार करने दीजिए। हाँ महाराज, मुझे मूर्तियां बनाने दीजिए। चित्रसेन और नीलकमल की बातों से उज्जैन के महाराज संतुष्ट हो गए और उन्होंने चित्रसेन को सम्मान के साथ अपने काम पर लौटने की आज्ञा दे दी। चित्रसेन अपनी रंगशाला वापस आ गया। उन मूर्तियों पर अपना क्रोध दिखाने लगा जो किसी साजिश का हिस्सा है। मूर्ति बनाने वाले हाथ गुस्से में मूर्तियों को तोड़ने लगे। चित्रसेन ने एक एक करके उन सभी मूर्तियों को तोड़ दिया, जिसे देखकर महाराज ने उसे अपराधी समझ लिया था। सेनापति अपनी सफलता पर खुश होता है और विदेशी मूर्तिकार को आगे क्या करना है, इस षड्यंत्र से परिचित कराता है। चित्रसेन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। तभी नीलकमल वहां आकर चित्रसेन को शांत करती है। उसके अंदर के कलाकार को फिर से जगाती है। चित्रसेन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो पत्थरों के साथ दोस्ती है। मूर्ति बनाने वाले हाथ मूर्तियां क्यों तोड़ रहे हैं? नीलकमल, मैं इन पत्थरों से पूछ रहा हूं कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? महाराज के सामने अपना रूप क्यों बदल लिया? मुझे अपराधी बनाकर कौन खुश हो रहा है? मैं इन मूर्तियों से यही जानना चाहता हूं। ये दुश्मन की मूर्तियां हैं, इसीलिए तुम्हारी बात सुनकर चुप रहेंगी, जवाब नहीं देंगी। तुम्हारा दुश्मन कौन है जो मेरा दुश्मन है? तुम उस सेनापति की बात कर रही हो। उससे हम दोनों की क्या दुश्मनी है? हमारा प्रेम ही इस दुश्मनी का कारण है। वो मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए सेनापति ने
विदेशी मूर्तिकार को उज्जैन में बुलाकर तुम्हें राजद्रोह में फंसाने की साजिश रची थी। हम इस दुश्मनी के जंजाल से कैसे बाहर निकलेंगे नीलकमल? महाराज को प्रसन्न करके। और महाराज प्रसन्न कैसे होंगे? तुम्हारी मूर्तियों से सजी सुंदर अमरावती को देखकर। इसीलिए अब तुम्हें अमरावती को मूर्तियों से सजाना है। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं नीलकमल। मैं बहुत कम समय में अमरावती को दुल्हन की तरह सजा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरा साथ और मेरा हाथ सिर्फ तुम्हारे लिए है चित्रसेन। तुम अपनी कला से महाराज को अचंभित कर दो, प्रसन्न कर दो। इसके बाद हमारा प्यार परवान चढ़ जाएगा। नीलकमल, मैं अपनी मूर्ति कला से महाराज का दिल जीत लूंगा और उन्हें पुरस्कार देने पर विवश कर दूंगा। यदि महाराज खुश होकर तुम्हें इनाम देने की घोषणा करें तो तुम उनसे क्या मांगोगे? नीलकमल, हाँ नीलकमल, मैं इनाम में तुम्हें मांगूंगा। अपने प्रेम की स्वीकृति लेकर तुम्हें जीवन साथी बनाऊंगा। नीलकमल, तुम चित्रसेन की हो और सदा चित्रसेन की ही रहोगी। उज्जैन के महाराज से अभयदान पाकर चित्रसेन की मूर्तिकला पुनर्जीवित हो गई। इससे उसका उत्साह और उमंग 2 गुना हो गया। इसी उत्साह ने चित्रसेन को प्रोत्साहित किया और अमरावती मूर्तियों से सजने लगी। मूर्तियां ऐसी जैसे जीवंत प्रतिमाएं खड़ी हों। नीलकमल के प्रेम का योगदान चित्रसेन को आगे बढ़ाने लगा। जैसे सूरज की रोशनी और चांद की चांदनी को किसी दीवार से रोका नहीं जा सकता, ऐसे ही इश्क और मुश्क भी छुपाए नहीं छुपते। चित्रसेन और नीलकमल का प्रेम रंगशाला से निकलकर गांव की गलियों में घूमने लगा। चौपाल, चौराहा, सभी जगह इनके प्रेम की चर्चा मध्यम स्वर में होने लगी। सेनापति अपने षड्यंत्र से इस मध्यम स्वर को तीव्र स्वर बनाने की कोशिश में लग गया। सेनापति का प्रयास है कि महाराज को चित्रसेन के खिलाफ भड़काकर उसे नीलकमल से दूर कर दिया जाए और स्वयं उसके पास जाकर अपनी शादी का सपना साकार करे। लेकिन सपने उनके साकार होते हैं जो मेहनत करते हैं। चित्रसेन का सपना साकार हो गया क्योंकि उसने दिन रात मेहनत करके अमरावती को दुल्हन की तरह सजा दिया है। इन मूर्तियों का उद्घाटन महाराज करेंगे, इसीलिए उनके पास चित्रसेन का संदेशा पहुंच गया है। महाराज अपने लाओ लश्कर के साथ चित्रसेन की मूर्तियां देखने आते हैं। महाराज, मैंने आपकी दी हुई समय सीमा में अमरावती को सजा दिया है। ये मूर्तियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आप इन्हें देखिए और उज्जैन वासियों को दिखाइए। महाराज, अमरावती नगर चित्रसेन की कला का आभारी है, जिसने अपनी मूर्तियों से इसके सौंदर्य में 4 चांद लगा दिए हैं। इस बार की मूर्तियों में आपको किसी विद्रोह या देशद्रोह की छाया भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इस बार मैंने सतर्क होकर काम किया है। चित्रसेन के खिलाफ साजिश रचने वालों को अब कोई मौका नहीं मिलेगा। इन मूर्तियों से चित्रसेन का सम्मान बढ़ेगा। हाँ महाराज, आपने वचन दिया था। यदि आप मेरी मूर्तियों से प्रसन्न हो गए तो मुझे इनाम मिलेगा। चित्रसेन, मैं राजकुमारी नीलकमल महाराज की तरफ से तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि तुम्हारी कला सचमुच सराहनीय है, तारीफ के काबिल है और शाही इनाम की हकदार है। महाराज तुम्हें मुंह मांगा और मनचाहा इनाम जरूर देंगे। मैं भी यही चाहता हूं कि महाराज मुझे मनचाहा इनाम दे। महाराज ने चित्रसेन की मूर्ति कला से खुश होकर उसे राजकीय मूर्तिकार का सम्मान दिया। अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके चित्रसेन को राज दरबार में स्थान दिया। चित्रसेन इस सम्मान को पाकर महाराज के प्रति आभार व्यक्त करता है। नीलकमल चित्रसेन के इस मान सम्मान से खुश होती है, लेकिन सेनापति निराश, हताश और उदास हो जाता है। नीलकमल से शादी का सपना टूटने लगता है। महाराज इस सम्मान के बाद चित्रसेन से अपना मनचाहा इनाम मांगने के लिए कहते हैं। चित्रसेन, महाराज ने तुम्हारी इच्छा को स्वीकार करते हुए मनचाहा इनाम देने का वचन दिया है। महाराज से अपना मनचाहा इनाम मांग लो।
महाराज, मेरी इच्छा का सम्मान करने के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अपना मनचाहा इनाम मांगने से पहले मैं इस इनाम की एक छोटी सी भूमिका बताना चाहता हूं। महाराज, जैसे हर कामयाब इंसान के पीछे एक नारी शक्ति का हाथ और साथ होता है, ऐसे ही कलाकार की कला होती है। कलाकार चाहे मूर्तिकार हो, चित्रकार हो, शायर हो, गीतकार हो या अभिनय का अदाकार हो, गायक हो, संगीतकार हो, कलाकार तो कलाकार होता है। कलाकार का कोई धर्म, जाति, संप्रदाय नहीं होता है, लेकिन हर कलाकार की एक प्रेरणा होती है, उसे प्रोत्साहित करने वाली शक्ति होती है। उस शक्ति के बिना कलाकार कलाकार नहीं हो सकता, और उस प्रेरणा रूपी शक्ति को पाकर एक साधारण कलाकार भी महान हो जाता है। कलाकार अपनी प्रेरणा से प्रेम करता है, उसकी पूजा करता है। मैं भी एक कलाकार हूं, मूर्तिकार हूं। मेरी भी एक प्रेरणा है। मैं भी अपनी उस प्रेरणा से प्रेम करता हूं, उसे चाहता हूं और उसकी पूजा करता हूं। मैं आपसे इनाम के रूप में अपनी उसी प्रेरणा को मांग रहा हूं। मेरा मनचाहा इनाम मेरी कला की प्रेरणा है। महाराज चित्रसेन की मूर्तियां देखकर खुले दिल से उसकी तारीफ करते हैं। चित्रसेन को विश्वकर्मा का अवतार बताकर उसकी कला को वरदान की संज्ञा देते हैं। मूर्ति कला के बाद चित्रसेन की व्याख्या जो उसने अपनी कला की प्रेरणा के लिए की है, उन शब्दों ने भी महाराज का दिल जीत लिया है। नीलकमल महाराज को प्रेरित करती है कि चित्रसेन को उसका मनचाहा इनाम मिलना चाहिए। महाराज चित्रसेन से कहते हैं कि मांगो, तुम्हें मुझसे इनाम में क्या चाहिए? तुम इस प्रेरणा का नाम बताओ जिसे तुम इनाम के रूप में मुझसे मांगना चाहते हो। मैं तुम्हारी प्रेरणा के बारे में जानना चाहता हूं और उसे तुम्हारी कला को सौंपना चाहता हूं। बताओ चित्रसेन, तुम्हारी प्रेरणा का नाम क्या है? महाराज, मेरी प्रेरणा का नाम जानने से पहले आपको एक वचन देना होगा कि आप मेरी प्रेरणा का नाम सुनकर क्रोध नहीं करेंगे, नाराज नहीं होंगे, मेरा उपहास भी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी कला उसी प्रेरणा को समर्पित है। नाम जानने से पहले आप मुझे ये वचन दीजिए। चित्रसेन, अपने महाराज पर भरोसा रखो। वो कला के साथ तुम्हारी इच्छा का भी सम्मान करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे पिता महाराज अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। मैं भी यही चाहता हूं कि वचन का पालन हो। मेरी प्रेरणा का नाम सुनकर कोई वाद विवाद ना हो और शत्रु जैसा संवाद भी ना हो। चित्रसेन, महाराज तुम्हारी कला से बहुत खुश हैं। यही मौका है, अपनी प्रेरणा का नाम बताकर महाराज के हाथों से इनाम हासिल कर लो। चित्रसेन की प्रेरणा एक पहेली बनकर महाराज की बेचैनी बढ़ाने लगी। सेनापति और अन्य दरबारी भी उस प्रेरणा का नाम सुनने के लिए चित्रसेन की तरफ देखने लगे। महाराज ने एक बार फिर चित्रसेन से कहा कि वो अपने मनचाहे इनाम का नाम उजागर करे। चित्रसेन को महाराज का आदेश हुआ कि वो अपनी प्रेरणा का नाम बताए। नीलकमल। हाँ महाराज, नीलकमल। मेरी प्रेरणा का नाम राजकुमारी नीलकमल है। ये मेरी प्रेरणा है, मेरा प्रेम है, मेरे जीवन का आधार है, मेरा सच्चा प्यार है। महाराज, यही सत्य है। मेरी कला के सौंदर्य में जो निखार आया है उसका कारण नीलकमल है। मूर्ति बनाते समय मेरे मन के दर्पण में सिर्फ नीलकमल का चेहरा होता है। नीलकमल से मेरा संबंध इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। यही मेरी प्रेरणा का नाम है और यही मेरा मनचाहा इनाम है। महाराज, मुझे मेरा इनाम देकर मेरी कला को जीवन दान दीजिए। चित्रसेन की प्रेरणा का नाम नीलकमल है, ये जानकर महाराज क्रोधित हो गए। सेनापति और दरबारी भी महाराज के क्रोध को भड़काने लगे। चित्रसेन की सफाई
और नीलकमल की दुहाई भी किसी के कुछ काम नहीं आई। महाराज ने चित्रसेन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। सैनिकों ने तुरंत चित्रसेन को बेड़ियों में जकड़ लिया। नीलकमल के आंसू चित्रसेन की रिहाई का कारण नहीं बन सके। सेनापति को ऐसा लगा जैसे उसने हारी हुई बाजी जीत ली हो। महाराज के हुक्म से चित्रसेन को बंदी बनाकर राज दरबार में पेश किया गया। शाही दरबार में आज चित्रसेन की किस्मत का फैसला होगा कि उसे मनचाहा इनाम मिलेगा या मौत की सजा। महाराज, मैं मूर्तिकार हूं, कोई अपराधी या गुनहगार नहीं। आपने मुझे बंदी बनाकर अच्छा नहीं किया। आपके सैनिकों ने मेरे बदन को बेड़ियों और हथकड़ियों से बांध दिया है। लोहे की इन जंजीरों से बदन को बांधा जा सकता है, रूह को नहीं। मेरी आत्मा अब भी आजाद है और अपनी नीलकमल को याद कर रही है। महाराज, ये सच है कि मैंने नीलकमल से प्रेम किया है। प्रेम कहीं भी और किसी से भी हो सकता है। प्रेम ऊंच नीच नहीं देखता, अमीरी गरीबी को नहीं मानता, धर्म, मजहब और जात पात के बंधनों से आजाद रहता है। प्रेम भगवान को भक्त से हो सकता है और भक्त को भगवान से। प्रेम एक पवित्र भावना है, पाक रिश्ता है। ये राजे महाराजे और बादशाहों से नहीं डरता। मैं भी इन जंजीरों से नहीं डरता। आखिर में यही कहूंगा कि आप मेरे साथ राजा बनकर न्याय कीजिए, बेटी के बाप बनकर अन्याय नहीं। हाँ महाराज, मुझे भी आपसे इंसाफ की उम्मीद है। आपके राज्य में प्रेम करने पर कोई पाबंदी नहीं है। शमा परवाने से प्रेम करती है, पतंगा दिए पर मरता है, चांद के लिए चकोर आहें भरता है, फूल पर भंवरे मंडराते हैं, नदी का पानी मचलते हुए समंदर में समा जाता है। ये सब प्रेम के प्रतीक हैं, मोहब्बत की दलील है, इश्क की निशानी है। जब इन्हें प्रेम करने की आजादी है, तो फिर हम इंसानों को मोहब्बत से दूर क्यों किया जाता है? महाराज, प्रेम जीवन का आधार है। इसके बिना इंसान बेजान हो जाएगा। हमें बेजान मत कीजिए। मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है। जब ये पत्थर की मूर्तियां जीवंत हो सकती हैं, तो हमारे शरीर बेजान क्यों रहें? महाराज, एक कलाकार अपनी कला का मूल्य मांग रहा है। इन मूर्तियों के बदले आपसे इनाम की अपेक्षा लिए एक मूर्तिकार आपके दरबार में खड़ा है और आपने उसे बंदी बनाकर अपराधी बना दिया है। महाराज, अपने सैनिकों से कहिए कि वो मेरी बेड़ियां खोल दें, मुझे हथकड़ियों से आजाद कर दें। कलाकार का सम्मान लोहे की जंजीरों से नहीं, फूलों के हार से होता है। नीलकमल मेरे सर का मुकुट है, गले का हार है और मेरी मोहब्बत की जीत का प्रतीक है। महाराज, चित्रसेन और नीलकमल के प्रेम को स्वीकार कर लीजिए। प्रेम ने मीरा को जहर पीने पर विवश कर दिया। मजनू को मरुस्थल में भटकना पड़ा। हीर को सन्यासी बनना पड़ा, तो फिर चित्रसेन के लिए भी इस सजा से बचना मुश्किल है। महाराज का क्रोध ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है। नीलकमल और चित्रसेन द्वारा प्रेम को भरे दरबार में स्वीकार करना आग में घी डालने का काम करता है। सेनापति जो पहले से ही घात लगाए बैठा है, इस मौके का फायदा उठाकर चित्रसेन के अपराध को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। राजकीय दरबारी भी चित्रसेन और नीलकमल के प्यार को आसानी से कबूल नहीं करते। अपना क्रोध और सबका विरोध उज्जैन के महाराज को फैसला करने पर मजबूर कर देता है। दुनिया में अदालत किसी की भी हो, कहीं की भी हो, जब वहां मोहब्बत का मुकदमा चलता है तो फैसला उसके खिलाफ ही आता है। दुनिया की हर अदालत मोहब्बत करने वाले को गुनहगार मानती है। इसीलिए उज्जैन के महाराज ने भी चित्रसेन को अपराधी मानकर उसके खिलाफ मौत की सजा का ऐलान कर दिया और हुक्म दिया कि कल सूरज ढलने से पहले चित्रसेन को अमरावती की रंगशाला में उसकी मूर्तियों के बीच दीवार में चुनवा दिया जाए। नहीं महाराज, नहीं, ये न्याय नहीं, अन्याय है।
आप चित्रसेन को ऐसी सजा नहीं दे सकते। अगर वो प्रेम का अपराधी है तो प्रेम मैंने भी किया है। मैं भी अपराधी हूं। मुझे भी चित्रसेन के साथ दीवार में चुनवा दीजिए। नीलकमल, मेरे लिए जिंदगी की भीख मत मांगो। मेरा जीवन तो पत्थरों के बीच में गुजरा है। मैंने बेजान पत्थरों में जान डाली है। फिर मुझे दीवार में चुनवा कर कोई कैसे मार सकता है? चित्रसेन चुनी हुई दीवार के अंदर जिंदा रहेगा। मैं अपनी रंगशाला में मूर्तियां बनाता रहूंगा नीलकमल, और तुम हमेशा मेरी प्रेरणा बनी रहोगी। चित्रसेन, मैं तुम्हारे जीवन की प्रेरणा हूं, मौत का कारण नहीं। पिता महाराज को अपना आदेश वापस लेना होगा। मेरे प्रेम को स्वीकार करना होगा। महाराज, मेरी विनती मान लीजिए। इतिहास गवाह है नीलकमल, मोहब्बत करने वालों की गुजारिश हमेशा ठुकराई गई है। सिंहासन पर बैठे राजे महाराजों ने हमेशा ही मोहब्बत का कत्ल किया है। कभी किसी को सूली पर चढ़ाया है तो कभी किसी को जिंदा दफनाया है। कभी किसी को तोप के गोले से उड़ाया है और कभी किसी को दीवार में चुनवाया है। ये जुल्म मोहब्बत करने वालों पर होता आया है और होता रहेगा। ऐसे पत्थर दिल बादशाहों से मोहब्बत की भीख मांग कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। महाराज, मुझे आपकी सजा कबूल है। चुनवा दीजिए, मुझे दीवार में चुनवा दीजिए। चित्रसेन की आह नीलकमल की फरियाद शाही फैसले को बदल नहीं सकी। महाराज के दिल में मोहब्बत के प्रति जो नफरत थी वो कम नहीं हुई। शाही हुक्म के मुताबिक चित्रसेन को कैद खाने में डाल दिया गया और उसे दीवार में चुनवाने की तैयारियां होने लगी। नगर में मुनादी होने लगी। सेनापति चित्रसेन की मौत से पहले उसकी मौत का जश्न मनाने लगा। विदेशी मूर्तिकार को पुरस्कार देकर उसे वापस लौटा दिया। सेनापति अब नीलकमल से शादी के सपने खुली आंखों से दिन में देखने लगा। नगर में चित्रसेन और नीलकमल की मोहब्बत चर्चा का विषय बन गई। किसी को नीलकमल से हमदर्दी है तो कोई चित्रसेन को निर्दोष समझता है। नीलकमल अपने पिता महाराज से मिलकर रोती रही और चित्रसेन की जिंदगी के लिए विनती करती रही, लेकिन ना तो महाराज का दिल पिघला और ना ही उन्होंने अपना फैसला बदला। चित्रसेन कैद खाने में कैद है। नीलकमल निराश होकर उससे मिलने आती है। हाँ चित्रसेन, आज मैं निराश हूं। अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं। पिता महाराज ने मेरी अर्जी ठुकरा दी है। चित्रसेन, मैं तुम्हारे साथ जीवित तो नहीं रह सकी, लेकिन तुम्हारे साथ मरना चाहती हूं। हम दोनों एक साथ जान देकर अपने प्रेम को अमर कर देंगे। नहीं नीलकमल, नहीं। प्रेम का अपराध मैंने किया है। तुम्हें अपनी प्रेरणा बनाने की गलती भी मैंने की है, इसीलिए सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। बस मेरी एक विनती है, जब मुझे दीवार में चुना जाए तो तुम मेरे सामने रहना। मैं तुम्हें देखते हुए अपनी आंखें बंद करना चाहता हूं। मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकती। चित्रसेन, तुम्हारे बाद मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। नीलकमल भावुक होकर रोती हुई वहां से चली गई। चित्रसेन भी अपने आंसू पोंछकर कैद खाने की दीवारों को देखता रहा। रात ढल गई, सुबह हो गई। सैनिक चित्रसेन को कैद खाने से निकालकर रंगशाला में लेकर आ गए, जहां उसे दीवार में चुनवाने की तैयारी चल रही है। महाराज चित्रसेन को दीवार में चुनते हुए अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने लाव लश्कर के साथ रंगशाला में आ गए। चित्रसेन को उस दीवार के अंदर खड़ा कर दिया गया और दीवार धीरे धीरे ऊंची होने लगी। चित्रसेन अपने सामने खड़े महाराज को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज, चित्रसेन की मौत से मोहब्बत की मौत नहीं होगी। एक मूर्तिकार के मरने से प्रेम का अंत नहीं होगा। चित्रसेन हर जमाने में पैदा होगा और नीलकमल हमेशा उसकी प्रेरणा बनेगी। आप मेरे शरीर को दीवार में चुनवा रहे हैं,
आत्मा को नहीं। आत्मा आजाद है, अजर है, अमर है। मैं अपनी बनाई हुई मूर्तियों में जिंदा रहूंगा। ये बेजान पत्थर मुझे ढूंढते रहेंगे। मैं मरने के बाद भी इसी उज्जैन में रहूंगा, इसी रंगशाला में, अपनी नीलकमल के साथ। हाँ महाराज, नीलकमल चित्रसेन की है और नीलकमल चित्रसेन की ही रहेगी। नीलकमल, नीलकमल, कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ, मेरे सामने आओ नीलकमल। चित्रसेन नीलकमल को पुकारता रहा, पुकारता रहा। चित्रसेन की पुकार रंगशाला में, अमरावती में और उज्जैन नगरी में गूंजती रही। धीरे धीरे चित्रसेन की आवाज दबने लगी, कम होने लगी, खामोश होने लगी, क्योंकि चित्रसेन को अब पूरी तरह दीवार में चिनवा दिया गया। तभी अचानक नीलकमल की चीख सुनाई देती है। शाही महल में हड़कंप मच जाता है। महाराज, सेनापति और बाकी दरबारी भागकर महल की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि नीलकमल ने महल के झरोखे से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की है। महाराज रोते हुए नीलकमल के पास जाते हैं। नीलकमल जख्मी हालत में आखिरी सांस ले रही है। वो महाराज को अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए कहती है, पिता महाराज, आपने मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं किया, मेरे चित्रसेन को मौत की सजा दी। इसीलिए मैंने भी मौत को गले लगा लिया है। महाराज, आपसे एक विनती है, मेरी मौत के बाद चित्रसेन के साथ मेरा भी अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। नीलकमल ने अपने पिता महाराज की गोद में आखिरी सांस ली और प्राण त्याग दिए। महाराज ने अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए नीलकमल और चित्रसेन की समाधि एक साथ बनाकर उस पर पुष्प अर्पित किए। नीलकमल और चित्रसेन की मौत ने प्रेम के इस अध्याय को पूरा कर दिया। समय के साथ उज्जैन नगरी बनती रही और बिगड़ती रही, लेकिन चित्रसेन और नीलकमल की प्रेम कहानी लोक कथा बनकर धर्म ग्रंथ और काव्य ग्रंथों में आज भी पढ़ी और सुनी जाती है। मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट में हम ऐसे ही कलाकारों की खोज जारी रखेंगे जिनके हाथ में कला का वरदान और दिल में मोहब्बत की दौलत है। अगले एपिसोड में एक नए कलाकार की नई कहानी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक और आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट। आरजे स्टूडियो के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट।